नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सीधे चलेंगे लाइव राजधानी भोपाल के नेहरू नगर, जहां सीएम शिवराज डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ जा भैया, आगे अरे मुख्यमंत्री जी की जय हो।
इस समय प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, दूरी का थोड़ा पालन करें और मास्क लगाए बिना कृपया आप इस समूह का हिस्सा न बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। पलकमती परिसर के रहवासी मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे इस पूरे परिसर की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। परिसर में प्रवेश करने के साथ ही वे नागरिकों से रूबरू हो रहे हैं और स्वास्थ्य सजगता का ये महाअभियान, डेंगू मलेरिया महाअभियान, जिसमें कई बार लक्षण एक सप्ताह बाद आपको पूरी तरह आपके सामने आते हैं, उसके प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर में उपस्थित हैं। और मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर के कुछ हिस्सों में जा रहे हैं जहां पर वे इस परिसर की साफ सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता के प्रति यहाँ के रहवासियों की जागरूकता को अपने हृदय में स्थान देंगे। बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले फॉगिंग मशीन चला रहे थे पब्लिक जागरूकता के लिए, कहीं ना कहीं वो बाइट जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय पलकमती परिसर के अन्य हिस्सों की तरफ भी पहुंच चुके हैं। कोशिश करते हैं कि डेंगू महाअभियान, जिसमें सर्दी व कंपन के साथ बुखार, तेज बुखार, उल्टियां, सिर दर्द लक्षण है, पसीना आकर बुखार उतरने के बाद थकावट और कमजोरी का एहसास, ये लक्षण है। और मुख्यमंत्री महोदय इस समय परिसर में उपस्थित रहवासियों से सीधा जीवंत संपर्क करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के साथ में श्री विश्वास सारोल जी, श्री उमा शंकर जी गुप्ता आज इस परिसर में, और सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समस्त अतिथि सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हस्ताक्षर अभियान का ये यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय
यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मुख्यमंत्री महोदय हस्ताक्षर कर इस डेंगू महाअभियान का हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। माननीय श्री विश्वास सारंग जी, श्री उमाशंकर जी गुप्ता, श्री सुमित पचौरी जी, जो जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। भैया सामने से हटिए, भैया 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 क्या कर रहा है, गलता मत दो। सभी हमारे पत्रकार साथी इन पलों को कैद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। विश्वास सारंग जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब पोस्टर लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीवार पर पोस्टर चस्पा कर लगाकर आप सभी को जागरूकता से जोड़ने का उपक्रम करने के लिए उपस्थित हैं। डेंगू से फैलने से रोका जा सकता है, डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। इसके पोस्टर का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दीवार पर लगाकर शुभारंभ किया इस अभियान का। और अब मुख्यमंत्री महोदय तथा हमारे अतिथि मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री उमाशंकर जी गुप्ता, विश्वास सारंग जी, शिवराज सिंह जी चौहान इस समय बहुत देर से अपने हाथों में पुष्प संजोए हुए बच्चों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उपस्थित हैं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे मंच पर पधारें। साथ ही आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय श्री उमाशंकर जी गुप्ता मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं इस अवसर पर बिना किसी औपचारिकता के माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वे हम सभी को यहां पर आकर संबोधित करें। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, नितिन, भोपाल के जननेता, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, पलकमती परिसर में यहां उपस्थित और बिल्डिंग्स पे खड़े हुए मेरे सभी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, यहीं से सबको प्रणाम कर रहा हूं, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी और पीछे वालों को भी जो सड़क पे खड़े हैं और आसपास सुन रहे हैं। डेंगू से जंग, जनता के संग, मध्य प्रदेश का ये अभियान है। जैसे हमने कोरोना से जंग लड़ी तो अकेली सरकार ने नहीं, जनता ने साथ मिलकर लड़ी। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए, आप सब लोगों का सहयोग मिला और अभी तो मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि कोविड मध्य प्रदेश में नियंत्रित है। आज भी 8 पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं। आप सबकी सहयोग से और भगवान की कृपा रही तो तीसरी लहर मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं आने देंगे, लेकिन उसके लिए सजगता जरूरी है। तो मास्क भी लगाए रखें। कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, गणेश उत्सव हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उनमें पूरी सावधानी रखें और कृपया करके टीके जरूर लगवा लें। भोपाल में अभी सेकंड डोज केवल 40% लोगों को लगाए, 60% बाकी है। तो 60% को भी जो सेकंड डोज है वो लगवाना है। और पहले डोज की क्या स्थिति है? 97 क्या हो बिना पहला डोज कितने लोगों को लग गया है? 94% हुआ है, अभी भी 6% बचे। तो जो भाई बहन रह गए हो, बेटा बेटी रह गए हो 18 साल से ऊपर की उम्र के, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया करके जिनने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लें। और कुछ लोग फर्स्ट डोज लगवा के भूल जाते हैं सेकंड डोज को,
तो वो कृपया करके अवधि अगर पूरी हो गई हो तो सेकंड डोज जरूर लगवा लें। यही सुरक्षा चक्र है कोविड से बचने का। और हम नहीं, पूरी दुनिया ये कहती है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, कि अगर दोनों डोज लग गए तो कोविड या तो होगा ही नहीं, और होगा भी संक्रमण तो जानलेवा नहीं होगा। इसलिए भांजे भाइयों से भी मामा की प्रार्थना है, लगवा जरूर लेना। लेकिन अभी बीच बीच में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, मलेरिया भी आया। देखो, डेंगू से भी और मलेरिया से भी हम सब सजग रह के निपट सकते हैं। हम सब जानते हैं मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर ऐसी जगह है उसका लार्वा पनपता है जहां पानी भरा हो। कई बार कूलर में हम पानी डाल के भूल जाते हैं उसकी सफाई करना, तो कूलर का पानी, टंकी में पानी भरा हुआ है, खाली प्लाट में पानी भरा हुआ है, घर के सामने गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो ये काम तो सरकार करेगी, नगर निगम करेगा। सड़कों के गड्ढों में पानी हो, बगल में कहीं जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी हो, खुली जगह पानी हो, वहां फॉगिंग से लेके दवाइयों के छिड़काव से लेके और लार्वा को खाने वाली मछली डालने से लेके सारे उपाय नगर निगम करेगा। लेकिन दूसरा काम आपको करना है। घर में कूलर में अगर लार्वा पनप रहा है तो नगर निगम क्या करेगा? अगर घर पानी में किसी टंकी में भरा है तो हमको ही ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें लार्वा नहीं पनप जाए, उसमें से मच्छर नहीं निकले। कहीं और जनजमाव है तो कॉलोनी वासियों को फैसला करना पड़ेगा। अगर पलकमती परिसर में कहीं पानी भरा है तो आपकी भी ड्यूटी है कि उस भरे पानी को देखें, क्योंकि पानी अगर 7 दिन भरा रहा तो लार्वा पनप जाएगा, और लार्वा पनपा तो वो मच्छर बनेगा, और मच्छर बनेगा तो वो काटेगा तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा। और इसलिए अगर डेंगू को पूरी तरह से रोकना है तो आज मैंने प्रदेशवासियों से प्रार्थना की कि भाई आप भी सावधानी रखें और लार्वा को समाप्त करने के हर उपाय करें। आज हमने पैम्फलेट्स का वितरण भी किया, उसमें सारे उपाय हैं, क्योंकि जो प्रजनन स्रोत है उसमें एंटी लार्वल गतिविधियों को हमको संपादित करना पड़ेगा। पानी उलट दें, दवाई डाल दें, कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव होना वो विस्तार से आपको बताएगा। नगर निगम पूरा सहयोग करेगा, सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी अवेयर रहना है। तो आज मैं केवल भोपाल वासियों के लिए बात नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश में मंदसौर में काफी फैला हुआ है, जबलपुर में केसेस आ रहे हैं, इंदौर में भी कुछ केसेस है, रतलाम में केसेस है। जहां जहां डेंगू के केस आ रहे हैं, केवल वही नहीं, पूरे प्रदेश भर में हमको गड्ढों में पानी अगर भरा है तो दवाई डालनी है, घर में पानी भरा ना रहे इसकी सावधानी बरतनी है, टंकी को साफ करते रहना है, कूलर के पानी को खाली करते रहना है, और उसमें आवश्यक दवाई डालते रहना है। इससे हम डेंगू को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। और इसलिए डेंगू से जंग जनता के संग, बिना जनता के कुछ नहीं हो सकता भैया। और इसलिए आपका सहयोग मांगने आया हूं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? जरा जोर से बताएं, भोपाल की आवाज, सबका सहयोग मिलेगा? हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो डेंगू को समाप्त कर देंगे। डेंगू हारेगा और मध्य प्रदेश जीतेगा, जनता जीतेगी। और एक निवेदन और, जिनको वैक्सीनेशन रह गया, पूरे प्रदेशवासियों को यहीं से अपील कर रहा हूं, मैं फिर प्रार्थना करता हूं, वैक्सीन जरूर लगवा लेना। मध्य प्रदेश में हमने अभी व्यापक पैमाने पर अभियान, बीच में महाअभियान चलाए। अब 17 तारीख को, आज 15 है, परसों माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वो वैक्सीन निःशुल्क दे रहे हैं। वो केवल वैक्सीन नहीं, जिंदगी का डोज है, जीवन रक्षक डोज है। और इसलिए 17 सितंबर को फिर हमने तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाएंगे। आप सबसे भी अपील है, केवल आपको यह नहीं देखना कि मुझे लग गई, अगर घर में किसी को नहीं लगी हो तो उसको लगवाएं। पलकमती परिसर में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में, गांव के किसी घर में अगर कोई ऐसा भाई बहन है
जिसने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई, तो कृपया करके उसको भी बाहर निकालें और उसको भी वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाएं। अगर बुजुर्ग और दिव्यांग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा सकता, तो हम वैक्सीन लगाने वाली टीम घर पर ही भेज देंगे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप सबकी ड्यूटी है, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको वैक्सीन लगवाने का आप निमंत्रण दें। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीले चावल डालने वाले, निमंत्रण देने वाले का आप आइए, वैक्सीन लगवाइए और कोरोना को मात दीजिए। तो आप भी इस अभियान में शामिल होइए कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसको 17 तारीख को हम वैक्सीन लगवा के मध्य प्रदेश को सितंबर के महीने में ही 100% वैक्सीनेटेड कर देना है। कोई बिना टीके का नहीं बचेगा और ये इस समय सबसे बड़ी सेवा होगी। फर्स्ट डोज सितंबर में कंप्लीट करेंगे, सेकेंड डोज दिसंबर तक कंप्लीट करके कोरोना की तीसरी लहर को रोक देंगे, मध्य प्रदेश को तबाही से बचा लेंगे, जनता की जिंदगी बचा लेंगे। यही अपील करने आपके बीच आया था। मुझे पूरा विश्वास है, आप केवल आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका भाई हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं। मैं भावुक होके आत्मीयता के साथ आपसे अपील कर रहा हूं, कृपया इस अभियान में हमारा साथ दीजिए ताकि हम कोरोना को भी हरा सकें, डेंगू और मलेरिया को भी हरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन से निश्चित ही स्वास्थ्य सजग मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार रूप प्राप्त होगा। शगुन राहुल जागृति जैन जो स्वच्छता दूत के रूप में यहां पर हैं, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए, क्योंकि जो डेंगू और मलेरिया है मच्छर से फैलता है और मच्छर का जो लार्वा होता है वो भरे हुए पानी में पनपता है। पानी चाहे कूलर में भरा हो, टंकी में भरा हो, कॉलोनी के गड्ढे में कहीं भरा हो, और इसलिए अगर घर में डेंगू का लार्वा पनपने से रोकना है तो कूलर का पानी बदलना पड़ेगा। किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो भी खाली करना पड़ेगा, उसमें लार्वा मारने की दवाई या मछली डालनी पड़ेगी। नगर निगम और सरकार अपने काम करेगी, लेकिन घरों में तो जनता को सहयोग देना होगा। और इसलिए ये अभियान हमने चलाया, डेंगू से जंग जनता के संग, ताकि जनता के साथ मिलकर हम डेंगू को समाप्त कर सकें। जन दर्शन जारी रहेगा, लेकिन अभी तो मेरी अपील डेंगू के लिए है, मलेरिया से लड़ने के लिए जनता के सहयोग की है और सहयोग मिल रहा है। जैसा आपने देखा 17 तारीख को फिर वैक्सीनेशन महाअभियान प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर है। तो ये अपील भी मैं कर रहा हूँ कि जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा के, जिनने फर्स्ट डोज लगवा लिया सेकंड लगवा के अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर लें कोविड से। तो उस अभियान में भी जनता का सहयोग मांगता हूँ और मिल भी रहा है। जो घर में बैठते हैं वो केवल ट्वीट और सवाल करते हैं, जो जनसेवक है वो मैदान में जाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ।